मुंबई के एक परिवार ने जब डिनर किया तो उन्हें पता नहीं था कि उनका जीवन का आखिरी डिनर होगा। बिरयानी, मेहमान, हंसी खुशी का माहौल। रात में करीब 1:30 बजे वो डिसाइड करते हैं, घर के 4 लोग जो हैं वो तरबूज खाते हैं और सुबह होते होते उल्टी, दस्त और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जान चली जाती है, चारों की मौत हो जाती है। पूरा देश जो है चौंक गया है, सन्न रह गया है, समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। सवाल सिर्फ एक ही कि क्या सिर्फ तरबूज खाने से किसी की जान जा सकती है। पहले आपको एक घटना बताते हैं, उसके बाद बताते हैं दुनियादारी के इस एपिसोड में कि किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन डेडली हो सकता है। 25 अप्रैल की रात को परिवार के 9 लोग जो हैं एक साथ बिरयानी खाते हैं। 5 मेहमान अपने घर चले जाते हैं। रात की 1:30 बजे घर के 4 लोग जो हैं तरबूज खाते हैं। सुबह 5:30 बजे से उन्हें उल्टी, दस्त शुरू होती है। पहले फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और वहाँ चारों की जान चली जाती है। 5 मेहमान जिन्होंने बिरयानी खाई लेकिन तरबूज नहीं खाया, वो ठीक है। तो शक की सुई जो है तरबूज की तरफ घूमती है। अब बात करते हैं असली सवाल की, क्या तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है? जवाब है हाँ, और ये उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तरबूज में पानी और नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर उसमें एक बार बैक्टीरिया घुस जाए तो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और बाजार में तरबूज को लाल और मीठा दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, उसमें ग्लूकोज या शुगर वाटर इंजेक्ट किया जा रहा है। अगर वो सुई पहले से दूषित थी तो अंदर सीधे बैक्टीरिया का इंजेक्शन लग जाता है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि खतरा तब होता है जब तरबूज में लिस्टेरिया या इकोलाई जैसे जो खतरनाक बैक्टीरियाज हैं वो हों। ये बैक्टीरियाज शरीर में डिहाइड्रेशन, सेप्सिस यानी खून में इन्फेक्शन और जो आपके जरूरी ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं और अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो यही जानलेवा बन जाते हैं। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स एक और जरूरी बात कहते हैं कि बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट के किसी एक चीज को दोषी ठहराना सही नहीं है। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि असली कारण तो मेडिकल और फॉरेंसिक जांच से ही पता चलेगा। तरबूज को जांच के लिए भेज दिया गया है। अब बात करते हैं उस बारे में जिस बारे में शायद आप ना जानते हो। कभी कभी खाना खुद खराब नहीं होता है, बल्कि 2 सही चीजें मिलकर आपको नुकसान पहुंचा देती हैं। ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके पेट के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहला है दूध और खट्टे फल। संतरे का रस और दूध नाश्ते में आम लगता है, लेकिन खट्टे फलों की जो अम्लता है पेट में दूध को फाड़ देती है। पेट फूलना, बेचैनी, ये कॉम्बिनेशन जो है डाइजेशन के लिए सबसे बुरे कॉम्बिनेशंस में से एक है। दूसरा है केला और दूध। स्मूदी में बहुत कॉमन है बनाना और मिल्क, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पाचन को धीमा कर देता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा कर सकता है। केले को बादाम के दूध के साथ खाना बेहतर है। तीसरा है भारी खाना खाने के बाद में फल खाना। खाने के बाद मिठाई की जगह फल खाना सुनने में हेल्दी लगता है, लेकिन फल जल्दी पचते हैं। भारी खाने की वजह से वो पेट में रुके रहते हैं और फर्मेंटेशन जो है शुरू हो जाता है। फल हमेशा खाली पेट या खाने के बीच में ही खाना चाहिए। चौथा कॉम्बिनेशन है दही और फल। ये कॉम्बिनेशन हेल्थ स्टोर्स में बड़े शौक से बेचा जाता है, लेकिन फलों की नेचुरल शुगर और दही की बैक्टीरिया मिलकर साइनस की जकड़न और पाचन की परेशानी को पैदा कर देती है। पांचवा है खाने के साथ पानी। हमारे बड़े कहते हैं कि जब भोजन कर रहे हो तो साथ में पानी ना पिएं। ये एक ऐसी गलती है जो लगभग हर घर में हो रही है। खाने के दौरान पानी पीने से पेट का जो एसिड है पतला हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, भोजन अधूरा रह जाता है और पेट फूलना कंफर्म है। खाने से 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद में पानी पीना चाहिए। और एक आखिरी बात, सभी फलों का जो मिक्स्ड जूस है वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन खट्टे फल जैसे संतरा और मीठे फल जैसे केला, इन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए। एक ही कैटेगरी के फल खाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मुंबई में जो घटना घटी उसने हमें क्या सिखाया? उसने सिखाया कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, और ये भी सिखाया है कि बाजार से लाया हुआ हर फल सेफ नहीं होता है। ये भी सिखाया कि 2 चीजें अलग अलग ठीक हों तो जरूरी नहीं कि उनको साथ में खाना भी ठीक हो। खाने में जरा सी लापरवाही कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अपना ख्याल रखिए और खाने से पहले एक बार जरूर सोचिए।